आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लड़कियों और औरतों को कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। अगर मेरा सजेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अब बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको कौन सा चीज़ बुरा लगा। उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, औरतों को देखा है, शादी के बाद भी उस नर्क में रहती हैं, सब सहन करती हैं, जो आज की डेट में नहीं करना चाहिए। आज की डेट में लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं, इतना आगे बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए सारा कुछ सहन करती है। कई घरों में तो ऐसे लड़के होते हैं, ऐसे आदमी होते हैं, पति होते हैं, जो अपनी पत्नी को रोज़ गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर में मार पीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और उनके माँ बाप को गाली देते हैं, उनके माँ बाप को ताना देते हैं, उनके माँ बाप को गाली देते हैं। और जहाँ सास ससुर भी जो हैं वो अपने बेटे को संभाल नहीं पाते हैं। और सास ससुर ऐसे बच्चों का शादी, ऐसे बेटों का शादी दूसरी लड़की से, दूसरी चाहे कोई भी अन्य लड़की से कर देते हैं, ताकि उनका बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन ये सुधरते नहीं हैं, ये दिन प्रतिदिन और इनका जो रवैया है वो बढ़ते जाता है। तो अगर आप लड़की हैं, आपके घर में ऐसा हो रहा है, शादी के बाद ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा मानना है कि आपको उस नर्क से निकल जाना चाहिए। किसी भी रिश्ते को समझने के लिए 6 महीना काफ़ी है। 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल काफ़ी है। 1 साल में आपको पता चलता है कि ऐसा लड़का है जो कभी नहीं सुधरेगा, आपको सम्मान नहीं दे रहा है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है, बात बात पर मार पीट कर रहा है, तो आप उस नर्क से निकल जाइए। आजकल ज़माना इतना आगे चला गया है कि आजकल जो भी लड़कियां हैं, जो भी औरतें हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, कोई भी बिना पढ़े नहीं है। आप वहाँ से नर्क से निकलोगे तो आगे कुछ सोच पाओगे। आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, तो आप उसको लेके बाहर निकलिए और जॉब तलाशिए। अगर आपको कढ़ाई आता है, बुनाई आता है, सिलाई आता है, या फिर पार्लर का काम आप लोगों ने सीखा है, तो आप उसी के बेस पे अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम्स होगी, समस्या आएगी, सबके जीवन में आती है, आपके जीवन में भी आएगी, लेकिन शुरुआत आप कीजिए, आगे जाके अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए। और उस लड़की को इतना मेंटली, फिजिकली इतना टॉर्चर किया जाता है उस घर में कि वो आगे कुछ सोच नहीं पाती है। लेकिन आजकल की लड़कियों को मतलब मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में तो सोचना नहीं है, क्योंकि लोग किसी के नहीं हैं। अगर आप घर छोड़कर बाहर आ रही हैं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपको अपना प्रॉब्लम पता है। तो आपको क्या करना है, लोगों की बात नहीं सुननी है। आज लोग अच्छा करेंगे, कल आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो लोग ऑटोमेटिक आपको अच्छा कहेंगे। एक कहानी है, एक लड़की की कहानी थी, मैंने सुना था कहीं से कि उसके घर में यही प्रॉब्लम होता था। तो उसने क्या किया, उस रिलेशन से बाहर निकली और उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और वो यूपीएससी का एग्ज़ाम में पास भी हो गई। आज वो यूपीएससी आईएएस है कहीं की। तो ऐसे बहुत सी लड़कियों की कहानी है, बहुत सी औरतों की कहानी है जो उस नर्क से बाहर निकल के आगे बढ़ी हैं। उस नर्क में जब तक आप रहोगे, जब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। मेरा सजेशन है कि आप अगर ऐसे घर माहौल में रह रही हैं तो वहाँ से निकलिए, उस नर्क से निकलिए। कोई ज़रूरत नहीं आज की डेट में कोई लड़की पढ़ी लिखी ऐसे सिचुएशन में फंसे रहे। अभी ज़माना बदल गया है, आप किसी का अत्याचार सहने के लिए नहीं बनी हैं। शुरू में कम पैसे मिलेंगे, पर खुश रहो, खुश रहोगे, अपने तरीके से रहोगे। उन औरतों से, लड़कियों से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आप खुद भी अपने आप से सवाल पूछ सकती हैं जो इस सिचुएशन में रह रही हैं, कि कब तक सहेंगी, कब तक हर दिन डर के साए में जिएंगी।
कब तक किसी के गुस्से का शिकार बनती रहेंगी? कब तक किसी के गुस्से का शिकार बनती रहेंगी? मारपीट, गाली गलौज, अपमान, ये प्यार नहीं, ये अत्याचार है। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं, वो रिश्ता सिर्फ एक बोझ है। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं, वो रिश्ता सिर्फ एक बोझ है। क्या मैं इसी के लिए बनी हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी की कीमत इतनी कम है? आप ये सब सवाल जो है अपने आप से कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचिए, ताकि कल को वो बच्चा जो है ये ना कहे या अपनी बाप जैसे ना बने। इसलिए सही रास्ते का चुनाव कीजिए। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, पर खुद को दर्द देकर नहीं। रिश्ते निभाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को दर्द देकर नहीं। अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़रूर मैं सजेशन देकर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।